बचपन से ही बच्चे को संस्कार दीजिए। बचपन के संस्कार जाते नहीं हैं। माता पिता जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना ले। जिस दिन से जीव मां के गर्भ में आता है उस दिन से उसका केवल शरीर ही नहीं बनने लग जाता, शरीर तो बनता ही है, जन्म लेने के बाद भी बढ़ता ही है, उस बच्चे का मन और मस्तिष्क भी बनता है। माता पिता उसको क्या सिखाते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या समझाते हैं, घर का परिवेश कैसा है, इन सब बातों का असर उस बालक के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। और दूसरी बात बताओ, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु को खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं कि मुरझाया हुआ? बोले खिला हुआ। तो ये बाल्य अवस्था, युवा अवस्था तो खिला हुआ फूल है, और ये वृद्धावस्था तो मुरझाया हुआ फूल है। तो भैया बुढ़ापे के सहारे न रहना। प्रहलाद जी ऐसा समझाए, ऐसा समझाए, सब बच्चों को बात समझ में आ गई। और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद भैया ये बताओ कि करना क्या है? ये तो बात समझ में आ गई कि ये जीवन भगवान को ही प्राप्त करने के लिए मिला है, पर उनको प्राप्त करने का सरल सहज उपाय क्या है? तब प्रहलाद जी एक ही बात कहे, उनको प्राप्त करने का उपाय है कलौ केशव कीर्तन। उनका हरिनाम संकीर्तन ही, उनका नाम ही उनको प्राप्त करने का उपाय है। तो क्या करें? बोले सब मेरे संग में कीर्तन करो। गुरु जी तो गए हुए थे, पढ़ाई का अवसर उस समय नहीं था, तभी बच्चे सब लोग बात कर रहे थे। बोले कैसे कीर्तन, हमको तो आता नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मैं ताली बजा के कीर्तन करूंगा, तुम सब भी मेरा सहयोग करना। आनंद हो गया। श्री प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रहलाद जी वहीं विद्यालय में राक्षस बालकों के बीच में कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए, और सारे बालक उनको घेर के कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल, 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 हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बड़ा सुंदर कीर्तन प्रहलाद जी करवाए, और परिणाम क्या हुआ? सारे बच्चे लोग मगन हो गए। और जब गुरु जी लौटे और इस दृश्य को देखा, गुरु लोग तो देखते ही रह गए, ये क्या हुआ? ये तो हम राक्षसों की पाठशाला है, ये तो प्रहलाद ने कीर्तनशाला बना दी। अब तो महाराज
लगे बालकों को चुप कराने। विष्णु पुराण में तो बड़े बड़े रोचक वर्णन है। बोले बालकों को पहले तो चुप कराना चाहा, बच्चे चुप नहीं हुए। आखिर में शंडामर्क लाठी ले आए मारने के लिए, बच्चों को मारने लगे, लेकिन फिर भी विद्यार्थी लोग कीर्तन नहीं छोड़े। आखिर में देखा ये सब पागल जैसे कैसे हो गए। बोले बीच में जो प्रहलाद है ना, यही इनको शक्ति दे रहा है। तब प्रहलाद जी को मारने के लिए चले, लेकिन जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किए तो क्या परिणाम हुआ। प्रहलाद जी को तो नहीं रोक पाए। प्रहलाद जी का प्रभाव इन शंडामर्क पर भी हो गया, और ये शंडामर्क भी भुजा उठा के कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मगन हो गए महाराज, गुरु लोग भी मगन हो गए। अब बहुत देर बाद तो सुधाई, अब क्या करें कैसे करें। उधर हिरण्याकश्यप मन में विचार करते हैं कि बहुत दिन हो गए प्रहलाद को गए हुए, जरा बुलाता हूं, देखता हूं क्या पढ़ा उसने। सेवकों के हाथ प्रहलाद जी को बुलवाया। प्रहलाद जी पहुंच गए पिताजी के पास सभा में, प्रणाम किया, पर इस बार मन ही मन जय श्री हरि कहा, प्रत्यक्ष नहीं कहा कि भाई नाम सुन करके भड़कते हैं तो भाई मत बोलो, मन मन में कर लो। तो जय श्री हरि नहीं कहा, मन मन में कह पिता को प्रणाम किया। गोद में ले लिया प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने और बोले बताओ बेटा, गुरुजी के यहाँ तुमने जो सबसे अच्छी विद्या सीखी हो, पढ़ी हो, वो मुझे बताओ। अब प्रहलाद जी मन में सोचने लगे कि वो राक्षस गुरुजी तो कोई अच्छी बात बताते नहीं, मारो काटो छीनो झपटो यही सिखाते हैं, और जब पिताजी कह रहे हैं जो अच्छी बात सीखी वो बताओ, तो हम घटिया बात क्यों बताएं। उन्होंने कहा बताओ बेटा, सबसे बढ़िया बात तुमने क्या सीखी। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे बढ़िया बात तो मैंने यही सीखी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही समझ में आई कि नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करके उनमें अपने मन को आविष्ट कर देना चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए। अरे राम, सुनते ही तो हिरण्याकश्यप भड़क गया, और कहां तो गोद में ले रखा था प्रहलाद जी को, गोद से लेके नीचे फेंक दिया। और उस समय शंडामर्क को बुलाया, क्या पढ़ा रहे हो तुम मेरे पुत्र को, क्या उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हो। शंडामर्क ने कहा महाराज हम कुछ नहीं इनको सिखा रहे, ये तो माँ के पेट से ही पढ़ लिख के आए हैं, इन्होंने तो सारे हमारे विद्यालय में कीर्तन भवन बना दिया है। अब तो हिरण्याकश्यप उग्र हो गया और बार बार प्रहलाद जी को समझाया, डराया, धमकाया। आखिर में कहा अरे प्रहलाद ये हरि नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यदि मैंने हरि नाम को पकड़ा होता तो शायद मैं छोड़ भी देता, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मैंने हरि नाम को नहीं पकड़ा, हरि नाम ने मेरी जीभा को पकड़ लिया है।
अब तो नाम छुटाए नहीं छूटता। हिरण्याकश्यप ने कहा तू नाम नहीं छोड़ेगा तो तुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा वो मंजूर है, प्राण छोड़ना मंजूर है पर नाम छोड़ना मंजूर नहीं। अरे मैं तुझको मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जब आप मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते तो आप जीवित को मार भी नहीं पाएंगे। अब तो हिरण्याकश्यप क्रोध में भर गया और प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया। और फिर तो कितने कितने कष्ट प्रहलाद जी को दिए गए, पुराणों में कितना वर्णन है। दुनिया का कोई ऐसा कष्ट नहीं जो प्रहलाद जी को न दिया गया। अग्नि में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, पत्थर बांध करके पहाड़ों के ऊपर से फेंका गया, भूखा प्यासा काल कोठरी में बंद कर रखा गया, सर्पों के द्वारा दंश कराया गया, आरों के द्वारा चिरवाया गया, शरीर पर शूल तलवार मारे गए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। सब हार गए महाराज, प्रहलाद को हम नहीं मार पा रहे। कौन सी अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है हमको खबर नहीं। तब उस समय हिरण्याकश्यप ने अपनी सभा में प्रहलाद जी को बुला लिया और कहा बता, फिर एक बार अवसर देता हूं, नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? प्रहलाद जी ने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको मार डालूंगा। मैं चाहता हूं पिता को पुत्र की हत्या करने का अपराध न लगे, लेकिन यदि तूने हट नहीं छोड़ी तो मैं तुझको मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ सब ताकत अजमा ले। सारी दुनिया हो एक तरफ सब ताकत अजमा ले। चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि में जला ले। चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि में जला दे। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। हिरण्याकश्यप ने कहा तेरे पास कौन चीज का बल है? मेरे पास इतना बल, इतना वैभव, कौन चीज का तेरे पास बल है जो तुझको मुझसे भय नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा सुनी, हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। हृदय नाम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। साफ साफ प्रहलाद जी कह दिए
आखिर में तो हिरण्याकश्यप ने कहा, बता तेरा भगवान कहां है, जिसका तू भरोसा करता है वो कहां है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये न पूछिए कहां है, ये पूछिए कहां नहीं है। मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में सब में हरि समाया, कहां नहीं है। हाँ वे तो सर्वत्र हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो दिखाई भी देता है, लेकिन आप तलवार लेके तलवार के जोर से देखना चाहते हो। वो तलवार के जोर से नहीं दिखाई देता, वो प्यार के जोर से दिखाई देता है। नियरे सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है नियरे सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, वो तो निकट हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तूने कहा वह सब जगह है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे में भी, इस खंबे में भी है, तो अभी इस खंबे को फोड़ करके पहले तेरे भगवान को मारूंगा, फिर तुझको मारूंगा। और जैसे गदा लेकर के चला है, उसी समय खंबे के भीतर से घड़ 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 शब्द की आवाज होने लग गई है। आप भागवत जी में देखिए क्या लिखा है। भागवत जी में ये नहीं लिखा कि हिरण्याकश्यप को मारने भगवान आए। हिरण्याकश्यप को तो बहुत तरीके से मार सकते थे, तो ये खंबा फोड़ के क्यों निकले। हिरण्याकश्यप को तो मारने किसी और तरीके से भी आ सकते हैं, खंबा फोड़ के क्यों निकले। भागवत जी में वेद व्यास भगवान कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के। हिरण्याकश्यप को मारना तो गौण कारण है, प्रहलाद जी के वचन को सत्य करना मुख्य कारण है। चूंकि प्रहलाद जी ने कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो भगवान खंबे से ही प्रकट होंगे। प्रहलाद जहां इशारा कर देते वहीं से प्रकट होते। ये भक्त की महिमा है। आपने परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नाम सुना ही होगा। गिरिराज जी के महान संत, और उनके भी गुरुदेव उड़िया बाबा। और आपने रासाचार्य राम स्वरूप जी का नाम भी सुना होगा। भारत के सबसे बड़े रासाचार्य हुए राम स्वरूप जी महाराज, अब तो सभी लीला में चले गए। तो पंडित गया प्रसाद जी महाराज को रास लीला देखने का बहुत शौक था, बहुत प्रिय थी उनको रास लीला। उनके प्रारंभिक जीवन की बात है। तो वो रास लीला देखने गए। उस समय राम स्वरूप जी महाराज, जो इतने बड़े रासाचार्य थे, वो बालक थे, और वो रास लीला में ठाकुर जी बनते थे, पूज्य श्री राम स्वरूप जी महाराज। तो वो बालक के रूप में माने लीला कर रहे थे, मुकुट धारण करके रास बिहारी बने हुए थे। और पूज्य पंडित जी माने पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज लीला देख रहे थे, लीला देख के मगन हो रहे थे। इतनी देर में वही लीला में पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के गुरुदेव उड़िया बाबा जी आ गए। उड़िया बाबा जी को किसी ने पेड़ा दिए। पंडित जी बैठे थे, तो पंडित जी ने देखा गुरुदेव आ गए, तो उनको प्रणाम किया। और उड़िया बाबा जी पूज्यपाद गया प्रसाद जी महाराज को क्या बोले, पंडित जी लो अपने ठाकुर जी को पेड़ा भोग लगाओ। श्री राम स्वरूप जी लीला कर रहे थे, उस समय बालक थे, वही रास बिहारी बने हुए थे। तो कहा कि अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो रास बिहारी भगवान को भोग लगता है ना। तो गया प्रसाद जी महाराज वो पेड़ा लेकर के, और जब सेवा की बारी आई तब उन रास बिहारी जी को पेड़ा भोग लगाया।
तो उस समय तो ठाकुर जी बने हुए थे, लेकिन आश्चर्य, कहां 50 साल पहले ये बात उनको कही, और अधिक पूर्व उनके जीवन के विश्राम के 60-70 साल पहले ये बात कही उनको कि अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। आश्चर्य होगा, पंडित जी महाराज ने जीवन भर पूज्य श्री राम स्वरूप जी के प्रति भगवत भाव ही रखा। कहां तो वो 5-7 वर्ष के बालक थे जब स्वरूप बनते थे, वे 20 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, विवाह हो गया, उनके बालक हो गए, उनके बालकों का भी ब्याह हो गया, वो बूढ़े हो गए राम स्वरूप जी, और पंडित जी महाराज उनके प्रति भगवत भाव रखते। लोग जाते तो उनको प्रणाम करते, और पूज्य राम स्वरूप जी आ जाते तो वो दंडवत करते बाबा। लोग देखते कि बाबा इन पंडित जी को दंडवत क्यों करते हैं, और ऐसा सम्मान करते जैसे कि भगवान आ गए। एक बार किसी ने जाकर के श्री राम स्वरूप जी की कोई शिकायत की पंडित जी महाराज को, गया प्रसाद जी महाराज को, आप तो उनको भगवान मानते हो, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा कुछ किसी ने जाकर कहा। तब पंडित जी महाराज ने यही कहा, मेरे तो गुरुदेव ने इन्हीं के प्रति इशारा करके कहा था कि ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तो ये क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझको कोई खबर नहीं, ये तो मेरे लिए साक्षात श्री कृष्ण है। आश्चर्य होगा, ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी संत के वचन में निष्ठा कि कह दिया ये, और ऐसा भी नहीं कहा ये ठाकुर जी, ये कहा था अपने ठाकुर जी को भोग लगा। जब स्वरूप बनते हैं तो ठाकुर जी होते हैं, लेकिन जीवन भर इतनी कठिन मर्यादा निभाई। पूज्य श्री राम स्वरूप जी महाराज का चरणामृत पीते थे। इसको कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भागवत जी में ये नहीं लिखा हिरण्यकश्यप को मारने को आए हैं, किस लिए आए हैं? बोले प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी कह दिए कि इस खम्भे में है, तो उनका वाक्य झूठा नहीं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम और व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अत्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। जैसे हिरण्यकश्यप ने गदा घुमा करके प्रहार किया खंबे के ऊपर, उसी समय गड़गड़ गड़गड़ शब्द हुआ और खंबे को फाड़ कर कौन प्रकट हो गए? कहिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भयानक युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप के साथ में, और भगवान ने सारे वरों की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर दया करी, अपने भक्त पर दया करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। पकड़ गरज हिरण्यकुश मार्यो, पकड़ गरज हिरण्यकुश मार्यो, तीक्ष्ण नख सो उदर बिदार्यो, तीक्ष्ण नख सो उदर बिदार्यो। अपने भक्त की लाज धरी, प्रभु अपने भक्त की लाज धरी, प्रगट भये नरसिंह हरि। प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर दया करी, अपने भक्त पर दया करी। प्रगट भये नरसिंह हरि।
भय नरसिंह हरि आज अनोखो रूप बनायो आज अनोखो रूप बनायो आज अनोखो रूप बनायो आज अनोखो रूप बनायो पापी सो प्रहलाद बचायो पापी सो प्रहलाद बचायो पापी सो प्रहलाद बचायो पापी सो प्रहलाद बचायो धन्य दिवस यह धन्य घड़ी धन्य दिवस यह धन्य घड़ी प्रगट भय नरसिंह हरि हाँ प्रगट भय नरसिंह हरि अपने भक्त पर दया करी अपने भक्त पर दया करी प्रगट भय नरसिंह हरि प्रगट भय नरसिंह हरि गौरदास बलिहारी जाऊं गौरदास बलिहारी जाऊं चरण कमल की सेवा पाऊं चरण कमल की सेवा पाऊं सब मिल जय जयकार करी सब मिल जय जयकार करी प्रगट भय नरसिंह हरि प्रगट भय नरसिंह हरि प्रगट भय नरसिंह हरि प्रगट भय नरसिंह हरि नरसिंह 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 प्रभु नरसिंह 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 प्रभु नरसिंह प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद नरसिंह 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 प्रभु नरसिंह 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 प्रभु नरसिंह प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद नरसिंह प्रभु नरसिंह नरसिंह प्रभु नरसिंह प्रहलाद भक्त प्रहलाद प्रहलाद भक्त प्रहलाद आनंद हो गया। पीछे कोई ऐसी व्यवस्था करिए पंडित जी कि कोई भी आगे कथा में नहीं आए, जो बाद में आ रहे हैं वो पीछे बैठते रहे। आप सब लोग आगे सरक जाइए थोड़ा, सब लोग। वहां जो गार्ड खड़े हैं उनको इतनी बात तो कम से कम बताइए कि यहाँ आके रोकने से कोई लाभ नहीं होगा, पीछे व्यवस्था करें। तो जो आते हैं वो बैठे अपने स्थान, आगे ना आए चलती कथा। तो श्री इसको भी थोड़ा कम करें, स्पीड कम करें। तो श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और फिर हिरण्याकश्यप का अंत किया है। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है श्री नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान ने वर मांगने को कहा, तब उस समय श्री प्रहलाद जी ने यही वर मांगा, यदि राशिष में कामान वराम त्वं वरदर्शभ कामानाम हृदय सनरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु, यदि वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की कामना ही उत्पन्न न हो। भगवान ने ये वर दिया है। फिर प्रहलाद जी ने वर मांगा है कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, उन्होंने तो जीवन में बहुत पाप किए। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, जिनके यहाँ तुम्हारे जैसे पुत्र ने जन्म लिया, उन पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? वो तो मेरे धाम को प्राप्त कर गए हैं,
जहां तुम्हारे जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं उस कुल की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।